हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मास्टर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन। हम पहली क्लास में आप लोग प्रकाश के बारे में बताए थे। प्रकाश क्या चीज है, प्रकाश का स्रोत कौन कौन चीज है, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का निर्वात में कितना वेग होता है। आज सेकेंड क्लास में हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, क्योंकि 10th क्लास में परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। प्रकाश की और भी घटनाएं होती है, जैसे प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण, वो जो आप हायर क्लास में पढ़िएगा। प्रकाश का यहाँ परावर्तन और अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। परावर्तन का मतलब सीधा समझ लीजिए, जैसे आप किसी गेंद को आप इस पे फेंकिएगा तो वो क्या होगा, लौट करके आपके पास आ जाएगा। तो इसी घटना को तो परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश जब मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह कहने का मतलब जैसे दर्पण है, आपके घर में जो दर्पण होता है उस दर्पण से टकरा करके लौट जाती है। बचपन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप लोग किए होंगे कि आप दर्पण ले करके जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रहे हैं वो सूरज की रोशनी में दे देते हैं, तो वो प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होकर के जहां अंधेरा है उस पे फोकसित हो जाती है। तो इस प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि तो जब प्रकाश किरणें चिकनी सतह से टकरा कर लौट आती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के दो नियम होते हैं, याद कर लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज है जिसको आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे ना, आपतन कोण, परावर्तन, ये सब क्या चीज है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण। तो हम एक एक करके सभी बातों को समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई किरण, मान लीजिए आप देखिए प्रकाश स्रोत, तो प्रकाश स्रोत क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। प्रकाश जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे चीज प्रकाश उत्पन्न करती है। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली चीज है, तो उससे प्रकाश जो आएगी उस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत, यहाँ पे कोई मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। किस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे। आपतन बिंदु मतलब वह बिंदु जहां पे आपतित किरण परावर्तक सतह पर टकराएगी। तो आपतन बिंदु पे जो आती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और जब ये टकरा करके परावर्तक सतह से जो लौट जाती है ना, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आप जान गए आपतित किरण और परावर्तित किरण किसे कहते हैं। अब देखिए कि एक लंब डाले हैं, एक आभासी लंब होता है। आभासी लंब करने का मतलब ये सतह के साथ 90 डिग्री के कोण बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्यों लंब डाले, कि भाई ये क्या कर रहा है कि इस भाग और इस भाग को आधा आधा बांट रहा है। तो ये देखा गया कि ये अभिलंब जो है ना, ये आपतित किरण के साथ जो ये कोण बना रहा है ना, ये जो आपतन कोण है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण को अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है। और परावर्तन कोण, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, इस दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो देखा गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन क्या है, पहला नियम ये याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण ये वाला, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पे जो लंब डाला गया है ना, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। एक ही तल में कहने का मतलब है, जैसे आप बोर्ड को एक तल मान लीजिए, बोर्ड को क्या मान लीजिए, एक तल मान लीजिए। आप बोर्ड से जब उठा हुआ, आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स वाई एक्सिस पढ़े होंगे, ये एक्स और वाई, और एक जेड एक्सिस होता है जो इस पे लंब होता है। तो ये मान लीजिए एक तल है, इससे थोड़ा सा भी उठा तो ये दूसरा तल हो गया। तो ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये दोनों क्या करता है, अभिलंब के साथ बराबर का कोण बनाकर निकलती है। तो बराबर का कोण बना के तो इधर भी निकल सकती, मान लीजिए 60 डिग्री है और 60 डिग्री मिले इधर से भी निकल सकती है, मगर ऐसा नहीं होता है। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन बिंदु उसे कहते हैं जहां पे किरण ने आपतित होती है। तो इन बातों का आप जान लिए। अब अगली क्लास में हम और भी बातों को लेकर आएंगे।